PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि औरतों में इनफर्टिलिटी कॉज करवाता है, उनकी बच्चा पैदा करने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है। तो PCOS के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए ये देखेंगे हम आज की वीडियो में। वीडियो के आखिर में मैं आपको ऐसी एक बात बताऊंगा जो कि अगर आप करें तो आप बगैर दवाई अपनी PCOS से बाहर आ सकते हैं और अपनी फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं और बच्चा पैदा करने की सलाहियत आप वापस ला सकती हैं। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डॉक्टर बिल, वी प्रोवाइड हेल्थ एंड मेडिकेयर सर्विसेज। आई एम डॉक्टर बिलाल अमजद और मैं एक लाइसेंस डॉक्टर हूँ। तो आज हम बात करेंगे PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या डाइट प्लान होना चाहिए। PCOS के लिए डाइट प्लान के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप डॉक्टर बिल के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि डॉक्टर बिल की ऐसी ही मेडिकली और साइंटिफिकली प्रूवन नॉलेज बेस्ड वीडियोस आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन के जरिए पहुँचती रहें। तो जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इसके अंदर औरतों के जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिसरेगुलेट हो जाता है जिस्म का सारा फंक्शन और उनकी ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं जिसे। इसके अलामात तो कुछ इसके सिम्टम्स ये हैं कि एक्नी हो जाता है औरतों को, उनके मुंह पर बाल निकल आते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है उन जगहों पर जहाँ पर मर्दों के बाल होते हैं, वहाँ पर औरतों के बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, जैसे दाढ़ी का रीजन है या चेस्ट पर। और जो आपका जो इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, आपकी जो माहवारी है वो डिसरेगुलेट हो जाती है, उसकी कोई रूटीन नहीं रहती और जो वेट है आपका वो गेन हो जाता है, आपका वज़न ज़्यादा हो जाता है। तो PCOS के लिए डाइट प्लान पर बात करते हैं। अब PCOS के अंदर आपने ये 5 चीज़ें करनी है, इसके अलावा आपने कोई चीज़ नहीं करनी, तो आपका PCOS रिवर्स हो जाएगा। PCOS की या तो आपकी डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी या उस डिजीज़ के अंदर बहुत कमी आ जाएगी और आपकी फर्टिलिटी वापस आ सकती है। तो PCOS के अंदर आपने ये 5 चीज़ें करनी है। नंबर 1 चीज़ करनी है कि हाई फाइबर फूड्स खाने हैं आपने। हाई फाइबर फूड्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें नेचुरल हैं वो हाई फाइबर होती हैं और जो चीज़ें प्रोसेस की गई होती हैं वो लो फाइबर होती हैं। तो चक्की का आटा, सिंपल गंदों को पिसवा देना, इसी तरह ब्राउन राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हाई फाइबर फूड्स हैं एज़ कम्पेयर टू जो मैदा इस्तेमाल करते हैं लोग। वो प्रोसेस्ड होता है, उसमें से फाइबर निकाल देते हैं, सूजी निकाल देते हैं और सिर्फ वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स रह जाते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस्ड फूड्स नहीं इस्तेमाल करने, हाई फाइबर डाइट इस्तेमाल करनी है। नंबर 2 चीज़, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, पत्तों पे मुश्तमिल सब्जियां होती हैं, जैसे पालक हो गई, सरसों साग हो गया और केल हो गई। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है, सोजिश को ख़त्म करते हैं जिस्म की और जिस्म का जो डैमेज है उसे रिपेयर करते हैं। अब आ जाते हैं हम तीसरी चीज़ के ऊपर। तीसरी चीज़ है लीन प्रोटीन्स। लीन प्रोटीन्स क्या होती हैं? वो ये होती हैं चिकन और फ़िश। सिर्फ चिकन और फ़िश आपने खानी है, आपने मटन और बीफ नहीं खाना। चौथी चीज़ हमारे पास है गुड फैट्स। गुड फैट्स वो फैट्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहते हैं, जैसे ओलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, और ये जिस्म में जाके जमते नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू देसी घी, सरसों का घी। इन घी से आपने दूर रहना है, देसी घी से दूर रहना है, क्योंकि ये जाके जिस्म में जमता है। सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये। तो आपने ओलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और कॉर्न ऑयल जैसे ऑयल्स पर रहना है। पांचवी चीज़ हमारे पास है बेरीज़। बेरीज़ क्या होती हैं? बेरीज़ में स्ट्रॉबेरीज आती हैं और ब्लूबेरीज़ आती हैं। तो ये जो बेरीज़ होती हैं इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वही ये जिस्म का डैमेज रिपेयर करती हैं और सोजिश को भी कम करती हैं। तो इन 5 चीज़ों को आपने PCOS के लिए जो डाइट प्लान है उसमें लेना है और इसके अलावा आपने कुछ यूज़ नहीं करना। तो आप देखेंगे कि जो आपकी बीमारी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी या ख़त्म भी हो सकती है या उसकी शिद्दत में तो कमी ज़रूर वाक़या होगी। तो आपकी फर्टिलिटी भी बूस्ट होगी और आपके बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी वापस आ सकती है। तो अब हम बात करते हैं अवॉइड कौन से फूड्स करने हैं। आपने सिंपल एक लफ्ज़ के अंदर मैं बताऊँगा, आपने प्रोसेस्ड चीज़ें अवॉइड करनी है। प्रोसेस चीज़ों के अंदर शुगर भी आती है, चीनी नहीं इस्तेमाल करनी। प्रोसेस फूड्स के अंदर हमारे पास कैंड चीज़ें जो कैंस में मिलती हैं, जो पैकेट्स में मिलती हैं, कंपनीज़ ने फूड्स बनाए होते हैं, वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। और वीडियो के आखिर में मैंने आपको बताना था कि आप ऐसा कौन सा एक काम कर सकते हैं कि अगर आप वो करें तो आपके PCOS रिवर्स हो सकता है या उसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है बगैर दवाइयों के। तो वो क्या है? वो है हमारे पास वेट को कम करना। जैसे ही आप वेट कम करेंगे तो आपके PCOS बहुत बेहतर हो जाएगा और आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होगी। रिसर्च ने साबित किया है कि जो 5 से 10% भी अपना वेट कम करते हैं उनकी ओव्यूलेशन रेट्स, मतलब उनकी फर्टिलिटी रेट्स बहुत बेहतर हो जाते हैं। उनकी जो फर्टिलिटी है बहुत ज़्यादा वापस आ जाती है, उनके बच्चा पैदा करने की सलाहियत बहुत इम्प्रूव हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 kg की हैं, 100 kg आपका वज़न है और आप 5 से 10 kg भी वज़न लूज़ करती हैं तो आपका PCOS
इम्प्रूव हो जाएगा बहुत, और आपके जो प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये काम कर सकते हैं आप। और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि वेट ही कम करना है तो कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी तो की जा सकती है, लेकिन नहीं, आपने PCOS में कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग हरगिज़ नहीं करनी, क्योंकि ये बड़ी टफ़ डाइट्स हैं और जिस्म इस बात को टॉलरेट नहीं कर सकता। स्पेशली PCOS के अंदर आपका जिस्म थोड़ा वीक हुआ होता है, तो आपने ये हार्श डाइट्स नहीं करनी। आपने यही बैलेंस डाइट जो 5 चीज़ें आपको बताई हैं अपने डाइट प्लान में डालनी है, और ये 5 चीज़ें करनी है, और इसके ज़रिए आपने अपना वज़न कम करना है और इंशाल्लाह आपका PCOS बहुत बेहतर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं हर कमेंट को पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। कोई क्वेश्चन रह गया आपका, कोई बात क्लियर नहीं हुई, वो भी ज़रूर पूछिए। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी बताएं, हम ऑन डिमांड सीरीज़ बनाएंगे जिसके ऊपर आप जो टॉपिक देंगे हम उसके ऊपर वीडियोस बनाया करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल, और डॉक्टर बिल की बाकी वीडियोस भी देखिएगा, और स्पेशली ये वाली वीडियो देखिएगा, ये स्पेशली आपके लिए बनाई है, ये वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।